session is being this session is being recorded and this is Sir Simo Rahman. बेटा हम लोगों ने मॉडल वर्ब्स के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन की थी. आज हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अगर आप नाम को सुने और पढ़ें तो आपको कुछ याद आएगा. आपको कुछ याद आएगा और वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स याद आ रहा है? जी सर. ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उन ऑक्सिलरी वर्ब्स का भी आज पूरा नाम देख लो क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. और इन ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल हम टेंसेस में करते हुए आए हैं. इनमें से दो अभी मॉडल वर्ब्स के अंदर भी आपको नजर आ जाएंगे. ठीक है ना? ऑक्सिलरी वर्ब्स का एक इस्तेमाल जो हमने देखा वो क्या था? हमने इसको देखा कि ये बेसिकली बात करता है टाइम की. देख लो, अली इज, अली वाज, ये नेगेटिव बनाता है, ये क्वेश्चन बनाता है. इनकी अपनी मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स होती है ना? डू, डज और डिड, बी की इज, एम आर, वाज, वर, बीन, हैव, हैज, हैड. और हम लोग इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद वर्ब की मुख्तलिफ फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं. ये इनकी तीन बड़ी खुसूसियात है. अगर यही चीज हम मॉडल वर्ब्स के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं, पहले मॉडल वर्ब्स की को एक नजर देख लीजिए, उसके बाद मॉडल फ्रेजेस को देखिए. be supposed to, be able to, be likely to, have to, had better, plus base form of verb. और उसके बाद देखिए सही मॉडल फ्रेज क्या होते हैं? कोई भी ऐसा इडियोमेटिक स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा इडियोमेटिक स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसा वर्ड ऑर्डर जो मॉडल को रिप्लेस, मॉडल से रिप्लेस हो जाए. जैसे बी सपोज टू लिखा हुआ है, बी सपोज टू प्लस बेस ऑफ वर्ब. हम शुड की जगह पर इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं. हम अगर हमारे पास कैन और कुड लिखा हुआ है तो हम बी एबल टू को इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर मे माइट लिखा हुआ है तो हम बी लाइकली टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं. बेटा मैं क्लास ले रहा होता हूँ ना इस वक्त, 8 बजे फ्री होऊंगा, 8 बजे फोन कर लीजिएगा. have to plus base form of verb is equal to must. had better plus base form of verb is equal to must. ये जो वर्ड और सारे स्ट्रक्चर्स हैं आप देख लें, ये इनकी जगह पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं. मॉडल या मॉडल की जगह पर ये भी आ जाते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मॉडल फ्रेज. अच्छा, सेमी मॉडल क्या है? अगर मॉडल्स की खुसूसियात मैं आपको बताऊं, जरा जहन में रखिएगा. देखिए, मॉडल्स अपने बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं. मॉडल्स की अपनी मीनिंग्स होती है. हर मॉडल की अपनी मीनिंग है. आप शुड लगाए, कैन लगाए, विल लगाए, मे लगाए, हर मॉडल की अपनी मीनिंग्स है. अली शुड पे टैक्स, अली कैन पे टैक्स, अली विल पे टैक्स, अली मे पे टैक्स. अली को टैक्स पे करना चाहिए, अली टैक्स पे कर सकता है, अली टैक्स पे करेगा, अली शायद टैक्स पे करता हो या शायद टैक्स पे करेगा. पॉसिबिलिटी, इमेजिनेशन, एबिलिटी और ऑब्लिगेशन. अब विल में इमेजिनेशन भी हो सकती है, प्रेडिक्शन भी हो सकती है. व्हाट यू नो, मैंने फ्यूचर सिंपल आपको पढ़ाया है, उसमें आपने बहुत सारी मीनिंग्स को पढ़ा है. ठीक है ना? तो बहुत सारी बातें हो सकती है. दे डोंट नीड एनी ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन. They don't need any auxiliary verb to make negative and question. मॉडल वर्ब्स में हमें किसी किस्म की ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती. जैसा आपको पता है, जितने भी आपके पास सेंटेंसेस लिखे हुए, आप इन तमाम सेंटेंसेस में विल के बाद, मे के बाद, कैन के बाद, शुड के बाद नॉट लगा दें, इनको शुरू में ले जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा. लेकिन ये नहीं हो सकता मे अली पे टैक्स, पॉसिबिलिटी नहीं है. मे अली कम इनसाइड, ये भी इस तरह से नहीं बोला जाता. मे आई हो, मे आई कम इनसाइड, मे आई टॉक टू यू, परमिशन के लिए. पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन ही बनता है ऐसे.
विल अली पे टैक्स, कैन अली पे टैक्स, शुड अली पे टैक्स, ये बन जाएगा। कुछ मॉडल्स के नखरे हैं। देखिए सारा शुड कम, सारा शुड नॉट कम, शुड सारा कम। जो सर ने कहा वो हकीकत बन के सामने आ गया। मॉडल की अपनी कोई फॉर्म्स नहीं होती है, शुड के साथ शुड या शुडिंग ऐसा कुछ नहीं होता। मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए ड्राइव, बी, हैव, वो अलग बात है, इनके बाद जो भी फॉर्म्स आए, लेकिन आप मॉडल के बाद देखिए, मुख्तलिफ मॉडल्स के बाद देख लें, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ड्राइव, बी, हैव और हैव। अब ये बात आपको बचपन से याद कराई गई है कि बी के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आता है, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है। यानी कि ये प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी दे रहा है या परफेक्ट मीनिंग्स भी दे रहा है, और ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव मीनिंग्स भी दे रहा है, और ये सिंपल मीनिंग्स दे रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने बातों को डिस्कस किया था, लेकिन दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, तो इसलिए आज आपसे ये बातें दोबारा की। टेंसेस वर्सेस मॉडल्स। टेंसेस बात करते हैं रियलिटी की, और मॉडल्स बात करते हैं किस चीज की। आइए आज पूरी ये तफसील आपके सामने। देखो बेटा, मुख्तलिफ मॉडल्स मुख्तलिफ चीजों की बात करते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं शुड की, तो शुड बात करता है जिम्मेदारी की और एडवाइस की, जिम्मेदारी की और एडवाइस की। शुड बात करता है जिम्मेदारी और एडवाइस। अब यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, मैंने कहा यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स। जब मैंने ये कहा यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूं, और ये आपकी जिम्मेदारी भी है यार, आपको अपने दोस्तों को दावत देनी चाहिए। आपकी पोजीशन आइए, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू शुड इनवाइट योर फ्रेंड्स। आ गई बात समझ? यू शुड टेक रेस्ट। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे क्या कहेगा? डॉक्टर आपसे कहेगा यू शुड टेक रेस्ट, आपको जो है वो आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट। अच्छा, इसी तरह से फिर आप देखिए लिखा हुआ है ऑट टू। ऑट टू और शुड में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ऑट टू लेस यूजुअल है और फॉर्मल है। ऑट टू जो है वो लेस यूजुअल है और एंड फॉर्मल, लेस यूजुअल एंड फॉर्मल। यू ऑट टू इनवाइट योर फ्रेंड्स, यू ऑट टू टेक रेस्ट। शुड और ऑट टू में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिर्फ इस बात का डिफरेंस है कि ये इट्स लेस यूजुअल एंड फॉर्मल, राइट। अच्छा आगे चलिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। मस्ट टॉक्स अबाउट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, लाजमन करना चाहिए, तुम्हें लाजमन जाना चाहिए, यू मस्ट गो। वो हमेशा फेल हो जाती है, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए, शी मस्ट वर्क हार्ड, उसे लाजमन मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। उसी तरह से देखिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, आपको लाजमन वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। यू मस्ट टाइप इट अगेन, ऑर्डर। याद रखिए, जो मस्ट है वो बॉसी है, जो मस्ट है वो बॉसी है, बॉस वाली, तो इट्स दैट्स व्हाई देयर इज एन ऑर्डर, यू मस्ट टाइप इट अगेन। अब मस्ट का एक और भी इस्तेमाल है, और वो किस चीज में बेटा? लॉजिक। जब हम बात करते हैं लॉजिक की, तो हम वहां पर भी मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यू शी ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, शी मस्ट वर्क हार्ड, वो लाजमन मेहनत करती होगी, वो लाजमन मेहनत करती होगी। ये लॉजिक है। वो लाजमन तुम्हें जानता होगा, ही मस्ट नो यू, तुम्हें लाजमन मेहनत करनी चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड। जुमला एक ही है, लेकिन दो मीनिंग्स जनरेट कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और एक लॉजिक है। पढ़ेंगे अभी हम, अभी से इंट्रोडक्शन है। अब जब कैन की बात करते हैं, तो कैन बात करता है एबिलिटी
परमिशन एंड रिक्वेस्ट, एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। अगर मैं ये कहूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, अगर मैं ये कह रहा हूं आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, ability, दिस इज माय एबिलिटी। अगर मैंने कहा, अगर मैंने कहा आई कैन आई कम इन सर, permission, कैन आई कम इन, इट्स परमिशन, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ, यही कहूँ कि बेटा कैन यू कॉल सारा, request, कैन यू कॉल सारा, कैन यू text कॉल request, सारा, कैन यू कॉल सारा। ये मैं आप सामने वाले से कुछ करने की दरख्वास्त कर रहा हूँ। कैन यू कॉल सारा, श्योर श्योर, व्हाई नॉट, आई विल कॉल हर, डोंट यू वरी, don't you worry at all. Okay, I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. उसके बाद आ गया कुड। अच्छा देखिए, कुड को ये मत समझना, कुड को ये मत समझना कि कुड बात करता है पास्ट की, past के, ये मत समझना। देखो, कुड भी एक मॉडल है, कुड भी एक मॉडल है। और याद रखें, याद रखें, याद रखें कि जब हम बात करते हैं कुड की, तो वो भी एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट की बात करता है। अब लिखा हुआ है आई कुड स्लीप अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, ठीक है, ये पास्ट एबिलिटी की बात करता है। लेकिन अगले सेंटेंस में देखें, वो जुमला प्रेजेंट का है, शी कुड बी ऑन द रूफ, possibility, ये पॉसिबिलिटी है। हो सकता है वो छत पर हो सकता है वो, हो सकता है वो छत पर हो। आ रही है बात समझ? जी तो सर, मतलब ये नहीं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि नहीं यार ये तो बात करेगा भाई, पास्ट की बात करेगा, जी नहीं। ये तो पास्ट की बात करेगा, जी नहीं। देखिए, अब कुड आई कम इन, कुड आई कम इन, permission, अब यहाँ पर पास्ट की बात नहीं हो रही है, परमिशन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कुड आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर। request plus ये permission, आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कुड आई कम इन। और अब अगला देखिए, अब आ गई रिक्वेस्ट सामने वाले से, कुड यू कॉल सारा। ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट चल रहा है। Could you call Sarah? Sure, I will definitely call her. Could you call Sarah? अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं पॉसिबिलिटी एंड परमिशन। इट मे रेन नेक्स्ट वीक, मुमकिन है अगले हफ्ते बारिश हो जाए। मे आई कम इन सर। अब देखो, दोनों दोनों सेंटेंसेस में तुम लोगों को ये बात समझ आ गई कि दोनों सेंटेंसेस में अलग अलग चीजों की बात हो रही है। ऊपर पॉसिबिलिटी है और नीचे परमिशन है। माइट, वेरी वेरी फॉर्मल एंड लेस यूजुअल, इसका इस्तेमाल हम नहीं करते अब, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी में तो कर लेते हैं, इट माइट रेन, लेकिन परमिशन में इसका इस्तेमाल वेरी वेरी फॉर्मल एंड लेस यूजुअल, ठीक है। आ गई बात समझ? अच्छा, अब उसके बाद देखिए, विल और शेल, विल और शेल। विल और शेल की जब हम बात करते हैं, तो विल और शेल जो है बेसिकली, शेल आई मेक कॉफी फॉर यू, बनाओ आपके लिए कॉफी। अरे सर नहीं, रहने दें, आप अगर लो, अरे नहीं पी ले हमारे हाथ की कॉफी, नहीं सर फिर कभी। शेल वी मूव नाउ, सुने चले, चल शेल वी मूव नाउ, ये शादी के बाद का डायलॉग होता है, 1 साल तक सुने चले, शेल वी मूव नाउ। उसके बाद 5 साल बाद, चल चलो भी अब, आप चले, मैं आ जाऊंगी, मेरे अब्बा छोड़ दे मुझे, आप जाए, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता, जबान चलने लगती है ना।
polite requests and future. अब ये would क्या है? Polite request सबसे पहले तो would you please call Sarah? Would you please call Sarah? Would you please call Sarah? Yes, sure. She told me that she would come. Future in the past. Future in the past. Future in the past. उसने मुझसे कहा था वो आएगी. She told me that she would come. ठीक है. और उसके बाद देखिए. Past repeated action. When I was a child, I would sleep a lot. जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत सोया करता था. So it's all about. It's all about. It's all about. It's all about what? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब कोई आपसे पूछ ले मॉडल वर्ब्स क्या बात करते हैं, तो ये जो आपने यूसेज जितने मैंने आपको बताए तो आप ये कह सकते हैं वेल मॉडल वर्ब्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, एडवाइस, strong obligation, order, logic, ability, permission, possibility, polite request, permission, offer, suggestion, and so on. Wow, that's great. आपको तो बहुत कुछ आता है जी. अभी जल्दी में फिर बाद में बात करोगे. ठीक है बेटा. So that's all about introduction to model auxiliary verbs.